बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां हाथरस भगदड़ मामले की अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई का दिन तय किया गया है। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी निलंबित किए गए। हाथरस हादसे में 121 लोगों की जानें गई थी। हाथरस भगदड़ मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 जुलाई का दिन तय किया है। इस मामले में पहले ही एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। इस घटना पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट करने की भी मांग की गई है। याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के लिए खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांगे की गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। समीर, अब जिस तरह से हाथरस मामले को लेकर के एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई, 300 पन्नों का ये रिपोर्ट सरकार को सौंपा गया है और अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर के सुनवाई 12 जुलाई का तारीख तय किया गया। इन सब के बीच जो वकील है जिन्होंने याचिका दायर की है, उनकी क्या कुछ स्टेटमेंट है और इसके साथ ही जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। विशाल तिवारी ने सीजीएम बेंच को तत्काल सुनवाई करने के लिए मांग करी थी, जिसमें सीजीएम ने कहा था कि हम इस पर सुनवाई करेंगे और सूचीबद्ध तरीके से निर्देश भी दिए थे। वहीं बात कर लेते और सीजीएम कोर्ट ने इसमें जल्द सुनवाई करने के लिए भी कहा था, जिसमें सुनवाई होनी है, स्वतंत्र रूप से जांच करने की भी मांग उठाई थी, जिसको सीजीएम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं अगर बात करें तो जो रिपोर्ट आई उसमें 6 लोग एसडीएम और सीओ को मिलाकर 6 लोग को निलंबित भी किया गया है, जो रविंद्र कुमार उप जिला अधिकारी थे सिकंदरा मऊ। वहीं अगर बात कर ले तो आनंद कुमार सीओ सिकंदरा मऊ, सुशील कुमार तहसीलदार, आशीष कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदरा मऊ, कचौरा चौकी प्रभारी मनवीर सिंह को भी इसमें निलंबित कर दिया गया और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने और इन पे विधिक कार्रवाई करने के लिए भी विशाल तिवारी ने मांग रखी थी, जिसको लेकर कोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगा और 12 जुलाई को दिन तय किया गया इसको लेकर। जी समीर, और जिस तरह से जहरीले स्प्रे को लेकर के भी जानकारी सामने आई थी, उसे लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी उसको जो जांच रिपोर्ट की दी गई है, इसमें इस बात को नकारा नहीं जा रहा है, लेकिन इस बात के लिए अंदर तक जांच करने की मांग करी गई है। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को भी गंभीर रूप से तो वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर समुचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है ये कहीं ना कहीं साजिश से इनकार तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें गहनता से जांच करने की जरूरत है। क्योंकि आयोजकों की जो लापरवाही है हाथरस दुर्घटना में, वो कहीं ना कहीं भीड़ को आमंत्रण दे रही थी, जिसमें पर्याप्त तरीके से इंतजाम की व्यवस्था नहीं थी। कहीं ना कहीं बात सच है। जी, और सरकार को भी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। जी, सरकार को भी इसमें स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया, वो जल्द वो भी पेश की जाएगी और इसमें जो आगे कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी। और देखा जा रहा है कि लगातार राजनीति भी हो रही है समीर, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, तो इन सब के बीच राजनीति का भी केंद्र अब हाथरस कहीं ना कहीं बनता जा रहा है और जिस तरह से स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं लोगों के। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरीके से चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसी को लेकर राजनीतिक समीकरण भी इसमें नए नए तैयार होते नजर आ रहे हैं। अब आज अगर आपको बता दें तो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, एनडीए के सहयोगी भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी आज पीड़ितों से मिलने पहुंच रहे हैं। कुछ देर में वो भी पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे और कल राहुल गांधी भी गए थे। इस तरीके से सभी लोग पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक टूर दे रहे हैं, जबकि इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी कहा था कि ये एक दुखद घटना है, एक बहुत बड़ी घटना है, जिसको लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए। उसी पे चंद्रशेखर आजाद रावल की बात कर लें, वो भी मौके पहुंचे तो उन्होंने भी सरकार से कहा था कि दिल खोलकर इस पे मुआवजा दिया जाए। वहीं अगर बात कर लें तो उन्होंने कहा था कि 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीति का एक अखाड़ा बनता चला जा रहा है हाथरस कांड। जी ठीक है समीर, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।